हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रसाद टेक्निकल न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी ओनर जो हुआवे की सब ब्रांड कंपनी, उन्होंने आज अपना एक न्यू लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च चाइना के मार्केट में, और यह आने वाले टाइम पर आपको भारतीय मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। इसका नाम कंपनी ने ऑनर प्ले 9A रखा है। यह इससे पहले भारतीय मार्केट में उपलब्ध ऑनर 9 का अपडेटेड वर्जन है। प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ यह स्मार्टफोन है और यह देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव है। और दोस्तों, कंपनी ने इसको 3 कलर ग्रीन, ब्लैक, ब्लू कलर में उपलब्ध करवाया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कीमत के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो हम शुरुआत करते हैं इसके बैक पैनल डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको लाइट इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ आपको बैक पैनल पर डुअल कैमरे, एलईडी फ्लैश के साथ और फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों, अगर बात करें इस हॉनर प्ले 9A के फ्रंट पैनल डिजाइन के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको डॉट नॉच डिजाइन के डिस्प्ले, जिसका बॉडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो है वो 81% का है। स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव है। एक प्रीमियम लुक डिजाइन का स्मार्टफोन देखने में लगता है। और दोस्तों, अगर बात करें अब इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी इसमें आपको 6.3 इंच की HD+ डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 का है। इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है। एक नॉर्मल डिस्प्ले ही इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आपको देने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी इसमें आपको दे रही है मीडियाटेक का Helio P35, जो कि 11 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज है। इसके साथ कंपनी इसमें आपको दे रही है GPU IMG पावर VRGE8320। इस स्मार्टफोन का जो यह प्रोसेसर है काफी अच्छा है मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए। तो यह स्मार्टफोन रन करने वाला है एंड्रॉयड 10 पर, जो बेस्ड है ओनर के ऑपरेटिंग वर्जन मैजिक 3.1 पर। इसके साथ दोस्तों, इसको कंपनी ने 2 वेरिएंट में अभी चाइनीज मार्केट में किया है लॉन्च। जो पहला है वो 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जो दूसरा है वो 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि इसमें आपको गूगल की कुछ सर्विसें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको हुआवे की कुछ एप्लीकेशन या उसकी कुछ सर्विसें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आपको डुअल कैमरे उपलब्ध करवा रही है। जो पहला है वो 13 मेगापिक्सल का है। इसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों के साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा कंपनी देने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों से एक आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो या तो मैं कहूं तो एक अच्छी क्वालिटी की पिक जरूर क्लिक कर पाएंगे। इन कैमरों पर आपको HDR और AI का फुल सपोर्ट कंपनी देने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें बहुत ही बड़ी 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आपको 10 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। इसकी जो बैटरी है वो काफी लंबा टॉक टाइम आपको देने वाली है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको डुअल 4G सिम का सपोर्ट दे रही है, ब्लूटूथ 5.0 दे रही है, GPS दे रही है, FM रेडियो दे रही है। इसके अलावा इसमें चार्जिंग के लिए कंपनी USB 2.0 उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों, अगर फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में, तो जो इसकी कीमत चाइनीज मार्केट के आधार पर अगर कन्वर्ट करके भारतीय मार्केट में देखें, तो इसकी कीमत 8000 से 10000 के बीच में होने वाली है, क्योंकि इसको 2 वेरिएंट में अभी कंपनी ने हाल फिलहाल में उपलब्ध करवाया है। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन जून के महीने तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो आशा कर सकते हैं कि जून में यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, और क्या होगी इस स्मार्टफोन की कीमत भारतीय मार्केट में? कृपया नीचे जो भी हो दिल में सवाल तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।